नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी सीएसआर का ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम मिठास और मैं डॉक्टर एस के पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पोक्का बोइंग की जो टॉप रॉड स्टेज है, तो उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह जो कि पादप रोग वैज्ञानिक है। आइए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये जो दिखाई पड़ रहा है पोक्का बोइंग रोग, ये किस अवस्था में है और किसान भाई इसको कैसे इसका नियंत्रण करें? नमस्कार कृषक भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पोक्का बोइंग से संक्रमित पौधे हैं। अब पोक्का बोइंग की चर्चा अगर हम बताते हैं, पोक्का बोइंग की 3 स्टेज होती है, जो कि शुरुआती अवस्था में इस समय सीवियर कंडीशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय दिखाई दे रहा है, या यूं कहें जहां जहां पे ससेप्टिबल वैरायटी की बुआई की गई है, जैसे को 0238 की यदि आपने बुआई किया है तो निश्चित रूप से इसमें पोक्का बोइंग की अधिकतम आपतन उसमें देखा जा रहा है। अभी देखेंगे यहाँ पे विभिन्न अलग अलग स्टेजेस पाए जा रहे हैं। शुरुआत में इधर पीछे की तरफ आप देख लें, पोक्का बोइंग के जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसे क्लोरोटिक स्टेज प्रथम कहा जाता है, और ये क्लोरोटिक स्टेज द्वितीय में चेंज हो जाता है। इसके बाद ये टॉप रॉट स्टेज में चला जाता है, जिसमें कि पूरी की पूरी पत्तियां ऊपर से गल के खत्म हो जाती है, और इसकी ज्यादा सीवियरिटी होने पे पूरा का पूरा पौधा गल जाता है, सारी पत्तियां समाप्त हो जाती हैं। और समाप्त होने के बाद भोजन बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो खत्म होने लगती है, और संक्रमित पौधा पूरी तरह से छोटा हो जाता है। आप इसे देखें, ये क्लोरोटिक अवस्था होती है कि जो कि शुरुआती अवस्था में इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं, तने से जुड़े हुए जो पत्ती का हिस्सा होता है ये सफेद पीले रंग का हो जाएगा, और धीरे धीरे इसकी संक्रमणता बढ़ती जाती है, और बाद में जाके ये पूरी पत्ती सड़ जाती है गल के, और एक दूसरे में देखेंगे सारी फट जाती हैं। फटने के बाद ये पत्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था में इसका रंग ब्राउन कलर का हो जाता है, जैसे कि इसमें ब्राउन कलर शुरुआत होना शुरू हो गया है, इस तरह से ब्राउन कलर होने शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद की जो अवस्था आती है जिसे टॉप रॉट स्टेज कहते हैं, टॉप रॉट स्टेज में जिसे एक्यूट फेज कहा जाता है, ये पोक्का बोइंग की पत्ती संक्रमण के कारण ये पत्तियां नीचे गल के खत्म हो जाएंगी, ये टूट जाती हैं, और ये पत्तियों की जो लंबाई है आप देखो, पत्तियों की लंबाई छोटी हो जाती है, ऊपर से पत्तियां छोटी होती हुई दिखाई दे रही हैं, और धीरे धीरे पूरा का पूरा अगोला इस तरह से पूरा का पूरा जिसे हम टॉप कहते हैं, ये देखिए क्लोरोटिक स्टेज सेकंड की जो बात करते हैं, ब्राउन कलर का आने के बाद ये सड़ के टूट के नीचे गिर जाएंगी, इसमें टॉप रॉट स्टेज आएगा। और इस गन्ने में जितने भी ऊपर से हरे वाली पत्तियां थी, टॉप रॉट के कारण पूरे के पूरे जितने ग्रीन लीफ से सब टूट के सड़ के नीचे गिर गया। इसमें बचा क्या, एक भाले के आकार की एक संरचना बच रही है, जिसमें ग्रीन लीफ की संख्या बिल्कुल 0 हो जाती है। ऐसी अवस्था में किसान भाई के ये जो पौधे हैं बढ़ेंगे नहीं, ये छोटे हो जाएंगे, और स्वस्थ गन्ना धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इस पोक्का बोइंग की ये इस तरह के प्रारंभिक लक्षण और अंतिम लक्षण होते हैं। आप देखें ये संक्रमित गन्ने हैं, संक्रमित गन्ने सारे के सारे हैं, सभी में टॉप रॉट की स्टेज आ गई है। शुरुआती में ये देखिए क्लोरोटिक अवस्था आई, और ये संक्रमणता ज्यादा बढ़ती गई है, बढ़ने के साथ साथ पत्तियां इसमें छोटी हो गई, छोटे होने के साथ साथ पूरा का पूरा गोला ऊपर से खत्म हो जाता है। तो ये पोक्का बोइंग की भयावहता को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका आपतन 50 से 60% भी एक खेत में दिखाई दे रहा है, जो कि अभी भ्रमण करने के बाद हमें पता चला। और पोक्का बोइंग की यदि पहली स्टेज किसान भाइयों को दिखाई दे रही है, इसके प्रबंधन के ऊपर निश्चित रूप से काम करना चाहिए। इसके मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं, पोक्का बोइंग की जो प्रारंभिक अवस्था दिखाई देती है, जैसे कि आगे भी आ जाए किसान भाई, ये पूरा का पूरा गन्ना ये लाइव किसान भाइयों को दिखाया जा रहा है। आज 31 जुलाई को लाइव खेत से ही दिखाया जा रहा है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि किसान भाई इसको देख करके और इसको समझ सके और उसका नियंत्रण कर सके। क्या खेत में इसकी क्या स्थिति होती है, लाइव फोटोग्राफ किसान भाई देख रहे हैं, लाइव वीडियो देख रहे हैं। और इस तरह देखिए यहाँ पे क्लियर, अभी ये बीमारी शुरुआत है, ये बीमारी यहाँ से शुरुआत हो रही है। इसके लक्षण निश्चित रूप से तने से जुड़े हुए पत्ती के निचले हिस्से पे दिखाई दे रहे हैं। सफेद धब्बे दिखाई देंगे, सिकुड़न के साथ दिखाई देंगे, पत्तियां जहां से संक्रमण होता है वहां से फट भी जाती है, और ये संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और ये संक्रमण पोक्का बोइंग का संक्रमण आता कैसे है, इसको किसान भाई निश्चित रूप से जान लें। पोक्का बोइंग का संक्रमण जब बारिश होती है, उसके बाद जब धूप निकलता है, या यूं कहें जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाता है, और गर्मी और धूप, बारिश और धूप का जो समय दिखाई देता है, उस समय ये पोक्का बोइंग की भयावहता बढ़ती जाती है। लेकिन इसके विपरीत लगातार बारिश होने पे
पोका बोइंग कहीं न कहीं कम भी हो जाता है। आप पोका बोइंग से संक्रमित गन्ने सारे संक्रमित गन्ने हैं। इसका उद्देश्य है कि पोका बोइंग से संक्रमण के विभिन्न लक्षण जो दिखाई देते हैं, किसान भाई इसको पहचान लें। पहचानने के बाद अपने खेतों में भी इस ऐसे लक्षणों के मिलान के बाद पुष्टि कर लें, और पुष्टि करने के बाद शुरुआती अवस्था में इस पे मैनेजमेंट के रूप में जो अभी फफूंदनाशक का स्प्रे करने की संस्तुति दी जाएगी। निश्चित रूप से समय से अगर फफूंदनाशक का स्प्रे कर देते हैं तो पोका बोइंग पूरी तरह से रुक जाती है। नियंत्रण क्या करें डॉक्टर साहब इसमें? किसान भाई इस समय चूंकि बरसात हो भी रही है, ऐसे में क्या नियंत्रण के कौन सा जो फफूंदनाशक है उसका प्रयोग करें कि किसान भाई जिससे इस बीमारी से निजात पा सके? निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर साहब का। अगर ये क्लोरोटिक अवस्था है, पत्तियों पे दिखने वाली अवस्था है, आप देखो ये पत्तियों पे बहुत ही क्लोज करके मैं दिखाता हूँ, निचला हिस्सा से जो सिकुड़न दिखाई दे रही है, यदि प्रारंभिक अवस्था में इस तरह की क्लोरोटिक अवस्था दिखाई देती है, उस किसान भाइयों से आग्रह है उसी समय फफूंदनाशक का स्प्रे जरूर कर दें। यदि फफूंदनाशक की स्प्रे नाम की चर्चा मैं करता हूं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 3 साल्ट आते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट, जिसे तूतिया कहा जाता है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से अगर स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित रूप से 15 दिन के अंतराल पे 2 बार स्प्रे कर दें। एक बार के स्प्रे में ये पोका बोइंग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। 7 दिन के अंदर आप देखेंगे पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। फिर 15 दिन के अंतराल पे पुनः इसका स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि पोका बोइंग पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो ये डॉक्टर साहब ने बताया कि किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 1 लीटर पानी में 2 ग्राम डाल करके और इसका अगर स्प्रे कर दें, इस समय बेहतर होगा कि वो पावर स्प्रे से अगर स्प्रे करते हैं तो आसानी से हो सकता है और इसको नियंत्रण किया जा सकता है। जी, इसके विकल्प के रूप में यदि दवा की मैं बात करता हूँ, विकल्प के रूप में कार्बेंडाजिम 50 WP का आता है, उसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। उसका अनुपात जो रहेगा, सांद्रता जो रहती है, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से अगर स्प्रे कर दें तब भी पोका बोइंग बड़ी आसानी से खत्म हो जाता है। या इसके अलावा मैंकोजेब का भी अगर इस्तेमाल करते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से, तब भी समाप्त हो जाता है। एक और विकल्प की मैं बात करता हूं जिसमें कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो कि 45% और 5% का मिक्सचर होता है, कोनिका के ट्रेड नेम से आता है, उसका भी स्प्रे करने से ये बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये गन्ने की लंबाई आप देखोगे, जो स्वस्थ गन्ने हैं, संक्रमित गन्ने हैं, 5 से 6 फीट की लंबाई हो गई है। सामान्य रूप से ये नैपसेक स्प्रेयर से स्प्रे करना, छिड़काव करना बेहद ही कठिन होता है किसान भाइयों के लिए। मेरी सुझाव यही है कि जो ट्रैक्टर माउंटेड जो स्प्रेयर होते हैं, जिसे पावर स्प्रे भी कहा जाता है, उस पावर स्प्रे से इस संक्रमित गन्ने में यदि आप स्प्रे कर देते हो इन तीनों दवाओं में से किसी एक दवाओं का, तो निश्चित रूप से पोका बोइंग जैसे खतरनाक बीमारी से समाप्त हो जाएंगे, उससे निजात मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि अब किसान भाइयों को पोका बोइंग के लक्षण के बारे में कोई भी संशय नहीं होगा, और मुझे लगता है कि इसको आप लक्षण देख करके और उसका नियंत्रण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नमस्कार।